नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर जो कि 8 है इनकम टैक्स का, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। जरा मैं दिखा देता हूं। इस समय मेरे पास जो इनकम टैक्स की बुक है वो साहित्य भवन पब्लिकेशन से है, SC मल्होत्रा द्वारा लिखी हुई है और एडिशन असेसमेंट ईयर पुराना वाला है। मेरे पास यही बुक थी तो मैं इसी से बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि इस साल मेरे पास बच्चे नहीं आए हैं तो मेरे पास नई वीडियो के लिए नई बुक है नहीं। और फिर सोचा कि आप कैसे करें। बहुत लोगों कमेंट आ रहे थे कि आप बिजनेस प्रोफेशन के लिए आप वीडियो बनाइए उसके लिए, तो मैंने समय निकाल के अभी स्टार्ट किया है। आपसे यही गुजारिश है कि आप यहाँ की थ्योरी और अपनी नई वाली बुक की थ्योरी मैच कर लेना और जो भी डिफरेंसेस हों उसके हिसाब से चलना, क्योंकि मेरे पास पुरानी है, मेरे पास कोई नया बच्चा भी नहीं है, ना मुझे अमेंडमेंट के बारे में इसमें पता चल पाया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा चेंजेस करके चलना। इसलिए मैं थ्योरी भी थोड़ी खास खास बताऊँगा, फालतू की थ्योरी नहीं बताऊँगा, जैसे कि आप पुरानी वाली चीज़ें देख के अगर नई वाली को चेंज ना कर पाएँ। ठीक है, तो फ्लैश लाइट मैंने ऑन कर ली है, तो ये इससे मैं थोड़े से मीनिंग्स बताऊंगा और आपको फॉर्मेट लिखाऊंगा। फिर मैं सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा और कुछ चीज़ें होंगी जो बता दूंगा कि आप नई वाली बुक से पढ़ें। इसके ज़्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि हो सकता है चेंजेस होंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड और प्रोफेशन। तो यानी कि प्रॉफिट और गेन, फ़ायदा जो होने वाला है आपका बिजनेस से हो या फिर प्रोफेशन से हो, उसके बारे में कैलकुलेशन करनी है, कौन कौन सा प्रॉफिट जुड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हम फाइनेंशियल अकाउंट जब बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, तो वो अकाउंटिंग के हिसाब से सही होता है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ पॉइंट हम फालतू डाल देते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। तो इसके हिसाब से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको दिखा देते हैं कुछ अमेंडमेंट हैं जो लास्ट ईयर के हिसाब से हैं, असेसमेंट ईयर 21-22 के हिसाब से, क्योंकि 2023 चल रहा है तो आपको नई वाली बुक पढ़नी पड़ेगी। तो ये आप पढ़ सकते हैं। डिडक्शन अलाउ 100% पेड दे रखा है सेक्शन 35(1) सबसेक्शन 2 के हिसाब से, बाकी ये पढ़ लेना आप उसमें। और टर्नओवर लिमिट जो टैक्स ऑडिट के लिए लिखी गई है 10 करोड़ की है। अर्लियर पहले ये थी 5 करोड़, लेकिन अब हो सकता है नई वाली बुक में अलग हो। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी आपको दिख तो रहा होगा क्लियर। ठीक है, तो यहाँ लिखा है द प्रोविजन रिगार्डिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड profit and gain of business or profession are contained in section 28 to 44D of income tax 1961 के अकॉर्डिंग। जो इसके लिए सेक्शन है वो 28 से लेकर 44D तक है। बिफोर स्टडिंग दिस प्रोविजन इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स। कुछ सर्टेन टर्म्स उनके मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि पहला है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मीन्स द परचेज एंड सेल ऑफ और मैन्युफैक्चर ऑफ अ कमोडिटी विद अ व्यू टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के हिसाब से जो हम सेल परचेज करते हैं या फिर किसी कमोडिटी को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वही प्रॉफिट के पर्पज से। इट इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन दी नेचर ऑफ ट्रेड। ट्रेड के हिसाब से हमारा होना चाहिए, चाहे हमारा कोई ट्रेड हो, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर में किसी सेक्शन से हम बिलोंग करते हो, उसका मेन मोटिव आपका प्रॉफिट ही होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ बिजनेस एंड दैट इट शुड बी कैरिड ऑन परमानेंटली। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसी लार्ज नंबर में ट्रांजेक्शन हो या फिर परमानेंटली आगे तक चलता रहे। आप बिजनेस के फील्ड में घुसे हैं, कम ट्रांजेक्शन हो तो भी चलेगा, वो चीज़ बिजनेस में ही कहलाएगी आपकी। नाइदर रिपीटेशन और नॉर कंटिन्यूटी ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन इज नेसेसरी। जरूरी नहीं कि एक जैसी ही ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, और बार बार रिपीट ही होती रहे। प्रॉफिट ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो इज टैक्सेबल अंडर द हेड। ठीक है, तो आपका इन ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट होगा वो इसी हेड में आएगा, प्रोवाइड दैट इट इज अ वेंचर इन नेचर ऑफ बिजनेस और ट्रेड। In this connection, it is important that the intention of purchase or manufacture should be to sell at a profit। सबकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि आपको सामान खरीदना बेचना है तो वो प्रॉफिट पे ही करना होगा। तो ये तो हो गया बिजनेस का, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग इसमें ज़रूरी है। प्रोफेशन में क्या हो जाता है कि प्रोफेशन मीन्स द एक्टिविटीज़ फॉर अर्निंग लाइवलीहुड विच रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल।
ठीक है, यानी कि जो हमारे पास स्किल है, हुनर है, उसके हिसाब से हम अपनी लाइवलीहुड के लिए अर्निंग करते हैं। जैसे कि आपकी उसमें लिखा हुआ है वर्क ऑफ अ लॉयर, अब आपने लॉ पढ़ रखा है, वकील बने हो, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हो। डॉक्टरी बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होती है, तो उसी पढ़ाई के हिसाब से हम अपने प्रोफेशन को आगे चलाते हैं। यहाँ पे हम सेल परचेज नहीं करते, अपना हुनर दिखाते हैं, जो अपने जिस काबिल हम बने हैं। ठीक है, डॉक्टर, ऑडिटर, इंजीनियर इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, टीचर भी एक इसी के प्रोफेशन में आ जाता है। द प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, वोकेशन मीन्स एक्टिविटी विच आर परफॉर्म इन ऑर्डर टू अर्न लाइवलीहुड, मतलब जीवन यापन के लिए जो हम करते ही करते हैं, जैसे ब्रोकरेज, इंश्योरेंस एजेंसी, म्यूजिक, डांसिंग। ठीक है, अब लिखा है एज द रूल्स फॉर द असेसमेंट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन आर द सेम, सबके लिए रूल सेम है। देयर इज नो इम्पोर्टेंस टू मेकिंग एनी डिस्टिंग बिटवीन देम फॉर इनकम टैक्स पर्पस के लिए इनसे अलग कुछ भी नहीं है, मतलब तीनों के लिए रूल सेम ही सेम चलेगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं डीमर्जर कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, जब इनका यूज़ हो तब पढ़ लेना, या अभी चाहे तो अभी पढ़ लेना आप। तो अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, फिर इसके बाद आपसे कहूँगा क्वेश्चन करने की वीडियो आएगी, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो मैं ये जो थ्योरी है मैं आपसे कहूँगा नई बुक से ही पढ़ें, क्योंकि पुराने में कुछ अगर चेंजेस होंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, पुराने में टाइम खर्च करो बाद में लेके। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि द फॉलोइंग इनकम आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। तो ये सब हमारी हेडिंग है जो प्रॉफिट और गेंस में आती हैं, इनमें हम इंक्लूड करते हैं इन चीज़ों को। रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव बाय, कोई भी दिया हो या मिला हो उस टाइप के, तो ये पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, आराम से थ्योरी पढ़ना, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताने बैठा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आप कोई भी नहीं देखता, सब स्किप करके देखते हैं, उन्हें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कोशिश की है, तो अगर आप चाहें तो सुपर थैंक्स वगैरह देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा हो तो उसके हिसाब से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस बार मेरे पास बच्चे नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ लास्ट टाइम में, कि अगर आप अब तैयारी कर लेंगे इस चैप्टर की तो पेपर के समय अच्छे से ध्यान रहेगा ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर आसान नहीं है, सबसे हार्ड कैटेगरी में आता है ये और अदर सोर्सेज, बाकी तो आपने पहले पढ़ रखे हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसको स्टडी कीजिए। इम्पोर्टेंस रूल्स रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस, यानी किस तरह से हम असेसमेंट करते हैं उसके बारे में, बिजनेस, ये सब पढ़ना होगा आपको आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करना। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ सीधे सीधे, जो मुझे बताना है। ये वो फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना असेसमेंट करना है, यानी कि इनकम फाइंड करनी है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से इनकम कैसे निकालते हैं उसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या चीज़ आएंगी आपको। आप इसको रूल्स को जरूर पढ़ लेना, यहाँ से जो लिखा हुआ है इनके बिना ये काम नहीं कर पाएगा ढंग से, कि कौन कौन सी ऐड करना है, कौन सी लेस करना है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंस ज़रूर होता है। जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं वो अकाउंटिंग पर्पस से सही है, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट भी आ जाते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। ठीक है, यानी कुछ ऐसे खर्चे जो आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए, या फिर जो इनका ऐसी इनकम आनी चाहिए जो नहीं आनी चाहिए, मतलब उस टाइप से ही है सब कुछ, तो उनको अलग करना होगा, बस वही लेना होगा जो इनकम टैक्स के पर्पज से सही है। जैसे कि यहाँ लिखूँगा मैं, द अबव रूल्स कैन बी, नहीं, द अबव रूल्स कैन वेल बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें पहले लिखना है प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी हमें वो प्रॉफिट लिखना है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से मिला है, उसके लिए पहले वो अमाउंट लिखेंगे। फिर उसमें ऐड क्या करना है, ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिसअलाउ बट चार्ज इन प्रॉफिट लॉस, यानी कि हम कहते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में हमने खर्चे डेबिट में लिखने होते हैं। ठीक है, हमने डेबिट में लिख दिए, लेकिन वो एक तरह से नुकसान वाला आइटम है, लेकिन मैं वापस ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। ऐसे एक्सपेंसेस लिखे जो कि डिसअलाउ हैं, जो कि नहीं आना चाहिए, फिर भी प्रॉफिट लॉस में है वो डेबिट में, तो उन्हें ऐड करना होगा जिससे करेक्ट प्रॉफिट हम निकाल सकें इनकम टैक्स के पर्पज से। तो ऐसे खर्चे जो हमने ज़बरदस्ती लिख दिए जो कि नहीं आने चाहिए थे इनकम टैक्स पर्पज से, वो ऐड करने पड़ेंगे। मैं हिंदी में थोड़ा सा ऐसी नॉर्मल बता रहा हूँ जिससे आप वो समझ पाएँ, आवाज़ भी सही आनी चाहिए, शायद माइक लगा रखा है तो। इनकम टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट नॉट क्रेडिट टू प्रॉफिट लॉस,
यानी इनकम टैक्सेबल एज बिजनेस, बिजनेस के लिए टैक्सेबल इनकम वो है, ठीक है, इनकम टैक्सेबल है बिजनेस के पर्पज से, बट नॉट क्रेडिट टू द प्रॉफिट लॉस, यानी कि ऐसी इनकम जो हमने प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाई है, जो कि टैक्सेबल इनकम के हिसाब से होनी चाहिए थी, तो उसे भी ऐड कर देंगे। एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ द अलाउड अमाउंट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने कुछ ज़्यादा चार्ज कर लिया, एक्सेस चार्ज कर दिया खर्चे के अमाउंट को प्रॉफिट लॉस में, तो उसे ऐड करना पड़ेगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस लॉसेस अलाउ बट डेबिट टू, एक्सपेंस लॉसेस अलाउड बट नॉट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, यानी ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट लॉस में डेबिट नहीं किए गए लेकिन अलाउेबल थे, घटाने चाहिए थे लेकिन नहीं घटाए, तो अब घटाने का समय है, घटाएंगे जरूर। तो ऐसे पॉइंट ध्यान रखना कौन कौन सी चीज़ ऐड करनी, कौन सी लेस करनी है। इनकम नॉट टैक्सेबल एज, इनकम नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट क्रेडिट टू प्रॉफिट लॉस, हमने क्रेडिट कर रखा लेकिन क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, तो उसे अब लेस कर देंगे। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जेम्प्ट थी इनकम लेकिन फिर भी हमने क्रेडिट कर रखी है, तो उसे भी हम लेस कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। इन सबको एड लेस करने के बाद जब आएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए हमारे क्वेश्चन में, तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस द अबव रूल्स विल बी रिवर्स, ये सब रूल्स उल्टे हो जाएंगे लॉस कंडीशन में, जो हम ऐड करते हैं उसे लेस में, लेस वाले को ऐड में रखना पड़ेगा, लेकिन आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे ये वाले, तभी आप कुछ कर सकते हो। द सेम रूल्स विल बी अप्लाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है तब भी यही रूल्स अप्लाई होंगे। इन केस ऑफ रिसिप्ट पेमेंट और कैश बुक, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा प्रोफेशन है उसमें हमारे पास ये इनकम एक्सपेंडिचर तो ऊपर के लिए रूल हो गया, लेकिन हमें बताया है कि अगर हमारे पास रिसीव पेमेंट दे रखा है, कैश बुक दे रखा है प्रोफेशन के केस में, तो हमारे पास थोड़ा सा अलग तरीके से करा जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा। उसमें बोला द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए अलग है, तो हमें क्या लिखना है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन पहले वो लिख लेना है, लेस करना है ऑल एडमिसिबल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द प्रोफेशन, सारे जो आने वाले खर्चे हैं जो एडमिसिबल हैं एक्सपेंस वो माइनस कर देंगे, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगा। इसी को ब्रीफली यहाँ बताया है सेकंड मेथड, एक फर्स्ट मेथड एक सेकंड मेथड। इन दिस मेथड अ फ्रेश प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर account is prepared to determine the profit and loss. The format of this method may be as under: add together all taxable income under this head which relate to the previous year concerned, previous year से related जो भी income है सब लिख देंगे, less all admissible expenses under this head which relate to the previous year concerned, और less admissible business loss, इनको करने के बाद जो आएगा वो टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हो जाएगा, मोस्टली ये प्रोफेशन के लिए यूज़ होता है। द सेकंड मेथड इज जनरली यूज्ड इन केस ऑफ प्रोफेशन, ये आपका प्रोफेशन के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद आपने अगर यहाँ तक सुन लिया है, ये दोनों आप कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, ये तीनों ही कर लेना, क्योंकि ये और ये सेम ही है लेकिन फिर भी आप कर लेना, ठीक है। और ये चीज़ भी नोट डाउन कर लेना यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इसमें रूल्स लिखा हुआ किस तरह से ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ब्रीफली लिखा हुआ है। इसके बाद डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड, ये अपनी नई बुक से पढ़ना, यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पता नहीं चेंजेस हो जाए तो उसमें कोई भी एक चीज़ चेंज होती है, आपका आंसर में दिक्कत आ जाए, जो भी डिडक्शन होती है ये आप अपनी न्यू वाली बुक से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है कि पुरानी बुक से नई वाले लोगों को पढ़ाना, क्योंकि चेंजेस का पता नहीं कब कहाँ हो जाए, और मेरे पास तो इसलिए नहीं पता बच्चे नहीं आए, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई हो देख लेना, इंट्रोडक्शन है देख लेना, इसमें जैसे सम पेड सोशल स्टैटिकल रिसर्च के लिए 100% दे रखा है डिडक्शन में, है ना। तो ये सब चीज़ अपने पढ़ते रहना, मैं तो पुराने हिसाब से पढ़ के तब कराऊँ क्वेश्चन, आप नई बुक में नई बुक से हिसाब से चेंज करके तब क्वेश्चन करना, बस यही तब है। अब अगली वीडियो मिलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आप जितनी थ्योरी पढ़ो उतना ही कम है, इसके लिए पढ़ना ज़रूर, और डिस्क्रिप्शन को लिखा तो हेल्प करते रहिए। सुपर थैंक्स देना चाहें सुपर थैंक्स, या फिर जो UPI ID लिखी हुई है
या नंबर है, उसके हिसाब से भी आप हेल्प कर सकते हैं, जिससे हम लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें अच्छी। बहुत ज़्यादा थ्योरी है इसमें। चलो मिलते हैं क्वेश्चन करते हुए। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है देखें जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।